हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ परीक्षा पर आधारित प्रश्न का सेकंड टाइप। इससे पहले हम लोगों ने इसका फर्स्ट टाइप कंप्लीट कर लिया हुआ है। आज हम देखने वाले हैं परीक्षा पर आधारित सेकंड टाइप। इसमें हम लोग क्या समझेंगे, देखिए। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 20% विद्यार्थी इंग्लिश लिए हैं या इंग्लिश में पास हो गए, 40% विद्यार्थी मैथ में पास हो गए और 10% विद्यार्थी दोनों में पास हो गए। तो बताइए कुल कितने विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए? तो इसको हम कैसे करेंगे, मैं आपको थोड़ा-सा एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को खटाक से उड़ा देंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2 गोले बना लेने हैं, ठीक है? और हमको ध्यान ये रखना है कि जो भी चीज़ें हम लें वो सब पॉजिटिव या नेगेटिव होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है कि इंग्लिश में 20% जो हैं वो पास हो गए हैं। इसमें इंग्लिश में, तो मान लेते हैं ये इंग्लिश है, ये मैथ है। इंग्लिश में 20% पास हुए हैं और मैथ में 40% पास हुए हैं और बोथ मतलब दोनों में 10% पास हुए हैं। दोनों में कितने? 10% पास हुए हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि दोनों विषय में कितने परसेंट फेल हुए? यहाँ पर जो भी डेटा दिया गया है सब पास वाली, ये भी पास, ये भी पास, ये भी पास। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि हम जब भी इस क्वेश्चन को बनाएँगे तो हमें सारा डेटा सेम फॉर्मेट में करना है। मतलब अगर ये पास में है तो ये भी पास में होना चाहिए और ये भी पास में होना चाहिए। क्वेश्चन में आपको ये दोनों सेम फॉर्मेट में देगा और ये अलग दे सकता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आएँगे जिसमें तीनों फॉर्मेट सेम-सेम देगा, तो हम उसको आसानी से लगाएँगे। कैसे? सबसे पहले हम बोथ वाला इधर भरेंगे बीच में, तो इधर हम भर देंगे 10। अब देखिए यहाँ पर हो गया 10। अब ये 10 इंग्लिश में भी है, 10 मैथ में भी। इसमें बोला है कि जो इंग्लिश में पास हैं वो 20 हैं। अगर यहाँ का भी हम 10 ले लें, तो 20 कैसे बनाएँगे? 10 में 10 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर टोटल देखो इंग्लिश वाले में 20 पास हो गए कि नहीं? और मैथ में कितने? 40 पास कराने हैं। दो तो 10 तो ऑलरेडी इस खाने में आ चुका है, कितना और चाहिए? 30। तो इन तीनों को जोड़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा टोटल कितने पास हुए हैं। 30, 10, 40, 10, 50। अगर 50 पास हुए हैं 100 में, तो फेल कितने हो जाएँगे? फेल आपका 50 हो जाएँगे। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से लगाएँगे। और अगर कभी डेटा चेंज करके देगा तो हम उसको भी करेंगे। क्वेश्चन जैसे-जैसे आएगा हम वैसे समझते जाएँगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है कि एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी अंग्रेजी में असफल हुए। 25% गणित में असफल होते हैं। यदि दोनों विषयों में 15% विद्यार्थी असफल होते हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास होते हैं? देखिए एकदम सेम-सेम क्वेश्चन है कि नहीं? सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे 2 गोला बना लेना है आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2 गोला हमें बना लेना है और 2 गोला बना लेने के बाद ऐसे कर लेना है, ठीक है? अब हम करेंगे कि हमें देखना है कि क्या सब असफल वाले ही हैं। तो प 35% इंग्लिश में असफल हुए हैं, ओके? 25% मैथ में असफल हुए हैं और 15% दोनों में असफल हुए हैं। तो सबसे पहले हमें कौन-सा भरना है? हमें दोनों वाला पहले भरना है। तो 15 हम इधर भर लेते हैं, ठीक है? हम मान लेते हैं कि ये वाला इंग्लिश का कॉलम है, ये वाला डिब्बा और ये वाला मैथ का कॉलम, ओके? अब हमें क्या करना है कि 35% अंग्रेजी में असफल कराना है। 35 में से देखो, 35 में 15 ऑलरेडी आ चुका है, तो कितना इस 15 में जोड़ दें या 35 में आप घटा लीजिए 15, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा ना। इसका मतलब 20 जो और बचे हैं, अगर इनको भी जोड़ दिया जाए तो टोटल इंग्लिश में 35 हो जाएगा। अब देखिए 20 और 10, 30, 5, 35, 35 होगा कि नहीं? और गणित में क्या बोला? गणित में 25% फेल हुए हैं, तो इस 15 में कितना जोड़ दें? 25 हो जाए, तो 10 जोड़ देंगे। अब बस, अब हमको मिल चुका है सारी चीज़ें। अब यहाँ से अगर हम तीनों जोड़ लेंगे ना, क्योंकि तीनों सेम फॉर्मेट में, अगर हम तीनों जोड़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा टोटल कितने पास हुए, असफल हुए हैं। तो 20, 10, 30, 30, 10, 40, 5, 45, 45% जो हैं वो असफल हो गए हैं। क्या हो गए हैं? असफल। अब देखिए कहीं पर भी विद्यार्थियों की संख्या, चुनाव में जो मतदाता होते हैं उनकी संख्या, परसेंट में हर चीज़ अपने आप में 100% मानी जाती है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर 100% लोग रहे होंगे। अगर 100 में से 45 जो हैं वो असफल हुए हैं, तो कितने सफल हो जाएँगे? 45 घटा देंगे, आ जाएगा आंसर 55%। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस हमें ध्यान रखना है कि तीनों सेम फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर ये असफल है, ये असफल है, तो ये भी बीच वाला भी असफल ही होना चाहिए। अगर सफल है तो तीनों सफल होना चाहिए, नहीं होगा तो हम उसे भी बना लेंगे। तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को कैसे करना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ऐसा ही बिल्कुल क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 48% विद्यार्थी अंग्रेजी में असफल होते हैं, 38% गणित में असफल होते हैं। यदि दोनों विषयों में 18% विद्यार्थी असफल होते हैं, तो कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों विषयों में पास होते हैं? बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसे ही है। तो हम मान लेते हैं ये इंग्लिश का कॉलम है, ठीक है? और इससे हम एक निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा मैथ का कॉलम। ऊपर वाला किसका कॉलम है? इंग्लिश का कॉलम है और ये वाला हमारा है मैथ का कॉलम और जो बीच में आया हुआ है ये दोनों का कॉलम है, ठीक है? जो बीच में आपको दिख रहा है ये दोनों का कॉलम है। अब हम पहले दोनों वाला भरते हैं। पहले तो चेक कर लो फॉर्मेट सेम है कि नहीं। बोला 48% विद्यार्थी अंग्रेजी में असफल हुए।
ओके, 38% गणित में असफल हुए, 18% विद्यार्थी असफल होते हैं, दोनों में कितने असफल, मतलब फॉर्मेट हमारा सेम है तो पहले बीच वाला भरो, बीच में कितना भरेंगे 18। ओके, और इंग्लिश में कितने हैं 48, तो 48 में तो 18 तो पहले हमने ही भर दिया है, अब कितना भर दें कि ये 48 हो जाए, तो भाई हम 30 भर देंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता तो 48 में 18 घटा दीजिए, आपको पता चल जाएगा ना कितने बचे हुए हैं, तो 30 और 18 जोड़ देंगे तो 48 हो जाएगा। और मैथ में कितने असफल हुए हैं, मैथ में 38, तो इस 18 में कितना जोड़ दें 38 हो जाए, तो 20 जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। अब हमें तीनों का मिल गया, इन तीनों को अगर हम जोड़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल असफल कितने हैं, तो 30 20 50, 50 10 60 और 60 8 68, 68% जो विद्यार्थी हैं वो क्या हुए हैं, फेल। ओके, तो टोटल कितने होते हैं 100% होते हैं, और इसमें से हमारा 68% जो है वो फेल है, तो बचे हुए क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे कि नहीं। तो हमारा कितना आ जाएगा इधर, इधर हमारा आ जाएगा 32%। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो देख रहे हैं आप, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस हमको देखना क्या है, फॉर्मेट देखना है, और बीच वाला पहले भरना है, उसके बाद हमको 48 बनाना है, तो 18 में कितना जोड़ते हैं 48 बन जाए, 18 में कितना जोड़ दें कि 38 बन जाए, बस ऐसे ही लगाना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि एक सर्वे में यहाँ पाया जाता है कि 58% विद्यार्थी काफी पसंद करते हैं। ओके, और 48% विद्यार्थी चाय पसंद करते हैं, जबकि 10% विद्यार्थी चाय और कॉफी को पसंद नहीं करते हैं। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है। अब ट्विस्टेड क्या है, हमको तो सेम फॉर्मेट में करना है। देखो यहाँ पर काफी पसंद करने वाले हैं, पसंद करते हैं, यहाँ पर भी पसंद करने वाले हैं, और 10% काफी को पसंद नहीं करते हैं। तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमको करना है सबको सेम फॉर्मेट में। ओके, तो सेम फॉर्मेट में हम कर सकते हैं, तो जो बीच वाला फॉर्मेट है ना उसी में हमको सबको कन्वर्ट कर लेना है। तो बीच वाला हम पहले भर लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे इसी में। अब देखिए बीच बीच वाला क्या है, 10% जो है वो पसंद नहीं करते हैं, ना कॉफ़ी पसंद करते हैं और ना ही तो ये चाय पसंद करते हैं, ना कॉफ़ी ना टी। अब देखिए यहाँ पर बोला 48%, सॉरी 58% विद्यार्थी कॉफ़ी पसंद करते हैं। अगर 58% विद्यार्थी कॉफ़ी पसंद करते हैं तो कितने परसेंट विद्यार्थी कॉफ़ी नहीं पसंद करते होंगे। तुरंत हम क्या करेंगे, 100 में घटा लेंगे ना, 100 में घटा लेंगे तो हमें को निगेटिव वाला पता चल जाएगा कि कितने परसेंट विद्यार्थी जो हैं वो कॉफ़ी को नहीं पसंद करते हैं। तो हम यहाँ से तुरंत घटा लेंगे, 50 घट जाएगा, ये हो जाएगा 50, 8 घटा लेंगे तो हो जाएगा हमारा 42। ठीक है, तो ये 42% जो है कॉफ़ी पसंद नहीं करते हैं। अब हम 10 में कितना जोड़ दें, 42 हो जाए, तो 32 जोड़ देंगे ना सीधा, या ऐसे 42 में 10 घटा लो, ये वाला फॉर्मेट बन गया। अब इधर देखो, कह रहा है कि 48% विद्यार्थी चाय पसंद करते हैं, तो 100% विद्यार्थी होते हैं और इसमें से 48% जो है वो पसंद करते हैं। तो पसंद ना करने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, पसंद ना करने वालों की संख्या हो जाएगी 52%, हो जाएगी कि नहीं। 52% जो है वो चाय को पसंद नहीं करती, ये निगेटिव वाली बात है, ये सब पॉजिटिव दिया गया था। तो हम 10 में कितना जोड़ दें कि 52 हो जाए, 42 जोड़ देंगे 52 हो जाएगा आराम से। अब इन तीनों को अगर हम जोड़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने लोग पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, हमको पता क्या चल जाएगा कि कितने लोग पसंद नहीं करते हैं। तो देखो इधर का 30 40 70 70 10 आपका 80 और 80 4 84, 84% जो है वो नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि हमने निगेटिव वाला सारा बना लिया हुआ है। ठीक है, जो बीच में रहेगा उसी फॉर्मेट में सबको बना लेना है। तो 84% नहीं पसंद करते हैं, तो 100% होते हैं, और 100 में से 84 नहीं पसंद करते हैं तो कितने पसंद करते होंगे, 100 में तुरंत 84 घटा लेंगे ना, 100 में आप क्या करेंगे 84 घटा लेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 16 16% ऐसे विद्यार्थी हैं कि जो चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं। क्या करते हैं, दोनों पसंद करने वाले दोनों पसंद करते हैं। कितने परसेंट, 16% ऐसे विद्यार्थी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। बस ध्यान रखना है कि बीच में जो फॉर्मेट रहेगा, अगर नहीं वाला है तो नहीं वाला, हाँ वाला है तो हाँ वाला, चेंज करना है, 100 में घटा कर ही तो चेंज करना है, क्या दिक्कत है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि एक सर्वे में यह पाया जाता है कि 53% विद्यार्थी कॉफी पसंद करते हैं, 63% विद्यार्थी चाय पसंद करते हैं, जबकि 10% विद्यार्थी चाय और कॉफी को पसंद नहीं करते। देखो यहाँ पर भी वही बात हो गई ना, तो दो तो सेम फॉर्मेट था लेकिन बीच वाला अलग हो गया, निगेटिव वाला, तो कोई बात नहीं, हम तो बनाना जानते ही है ना। पहले बीच वाला फॉर्मेट हम फिल कर लेते हैं। तो क्या-क्या चीज़ें हैं, कॉफ़ी है और चाय है। 53% विद्यार्थी कॉफ़ी पसंद करते हैं, तो एक कॉफ़ी है, दूसरा क्या है, चाय। तो कॉफ़ी और चाय है, और उसमें बीच वाला पहले पढ़ो। कह रहा है जबकि 10% विद्यार्थी कॉफ़ी और चाय को पसंद नहीं करते हैं, 10% नहीं करते हैं। ये बात ध्यान रखना है कि ये सारा मामला नेगेटिव वाला है।
ठीक है? तो हम सबको नेगेटिव में बनाएँगे। इसमें बोला है 53% विद्यार्थी काफ़ी पसंद करते हैं। तो अगर 100 विद्यार्थी होते हैं तो 100 में 53 पसंद करते हैं। तो हम क्या करेंगे तुरंत? हम 100 में से 53 को घटा देंगे और 100 में से 53 कैसे घटाएँगे? 50 घट जाएगा, 50 आ जाएगा, 50 में 3 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 47। मतलब 47 जो है वो नहीं पसंद करते हैं। ठीक है? तो इस 10 में कितना जोड़ दें 47 हो जाए? तो 37 जोड़ दें। ठीक है? इधर देखिए, कह रहा है 63% विद्यार्थी चाय पसंद करते हैं। अगर 63% विद्यार्थी चाय पसंद करते हैं तो टोटल तो 100 होते हैं। 100 में 63 पसंद नहीं करते हैं तो कितने पसंद 63 पसंद करते हैं तो कितने पसंद नहीं करते होंगे? 100 में 60 घटा लेंगे 40 और 40 में 3 घटा लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 37। ठीक है? तो ये लोग पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर 37 बनाना है, कितना जोड़ेंगे? 27 जोड़ देंगे। अब तीनों को जोड़ लीजिए, पता चल जाएगा कितने लोग पसंद नहीं करते हैं। तो 30, 20, 50, 50, 10, 60 और आपका 60, 10, 70, 70, 4, 74, 74% जो है वो पसंद नहीं करते। अगर 74% पसंद नहीं करते हैं तो टोटल तो 100 होते हैं। 100 में 74 पसंद नहीं करते हैं तो बचे हुए पसंद ही करेंगे कि नहीं? 10 में से 4 गया आपका 6, 9 में से 7 गया 2, तो 26। लेकिन ध्यान से यहाँ पर हमें एक चीज़ समझना है कि हमसे ये नहीं पूछा कि कितने परसेंट विद्यार्थी पसंद करते हैं। भाई हमने तो ये निकाल लिया कितने पसंद करते हैं। पसंद करने वाले कितने परसेंट हैं? 26% है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में ये पूछा ही नहीं। हमसे कुछ और पूछ लिया। तो देखो कोई दिक्कत नहीं, परसेंट हम पढ़ रहे हैं तो सब कुछ जान रहे हैं। जो भी पूछेगा सबका आंसर हम दे सकते हैं। क्वेश्चन में बोला कि यदि 91 विद्यार्थी चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं। ये 91 किसकी वैल्यू है? 91 उसकी वैल्यू है जो दोनों पसंद करते हैं। 91 किसकी वैल्यू है? जो दोनों को पसंद करते हैं और हमारे यहाँ दोनों को कौन पसंद करता है? 26% जो है। इसका मतलब ये 91 26% की वैल्यू है तो 26 से डिवाइड कर देंगे और हमको जिसकी वैल्यू चाहिए उससे मल्टीप्लाई करेंगे। कह रहा है सर्वे में कुल कितने विद्यार्थी? तो टोटल तो अपने आप में 100 होते हैं ना? टोटल कितने होते हैं? 100 होते हैं बस। सॉल्व कर लो, आ गया आंसर आपका। है कि नहीं? 13 दूनी 26, 13 सते 91 और इसको कट करेंगे हो जाएगा 50, 50 गुणे 7, 7 पचे 35, एक जीरो बढ़ा देंगे 350 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ तक तो सेम क्वेश्चन था। भाई सब ये बीच वाला नेगेटिव था तो हमने इसको भी नेगेटिव बना लिया और हमने क्या कर लिया? सबट्रैक्ट करके यहाँ पर लिख दिया। तो 74% नहीं पसंद करते हैं तो पसंद कितने करेंगे? पसंद करने वाले 26 हैं और यहाँ पर क्या बोला है? यदि 91 विद्यार्थी चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं तो मतलब ये 91 जो है वो 26 की वैल्यू है। तो 91 में 26 से डिवाइड करेंगे और हमको चाहिए टोटल विद्यार्थी तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 350 350। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। एक गाँव में 60% परिवारों के पास एक गाय है। ओके, 60% परिवारों के पास गाय है, 30% परिवारों के पास भैंस है तथा 15% परिवारों के पास गाय भैंस दोनों है। देखो ये तो दोनों सेम सेम फॉर्मेट दिया है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सेम फॉर्मेट है तो हमारे लिए खुशी वाली बात है। पहले हमें कौन सा भरना है बताओ जल्दी से? हमें भरना है पहले बीच वाला। तो बीच वाला कितना है? कह रहा 60% गाय को पसंद करते हैं काऊ और बफेलो। तो काऊ और बफेलो है, बीच वाला पढ़ो। कह रहा है 15% परिवारों के पास गाय भैंस दोनों है तो 15% दोनों के पास है। अब यहाँ पर क्या बोला था कि 60% गाय पसंद करते हैं तो इस 15 में हम कितना जोड़ दें कि 60 हो जाए? भाई 45 जोड़ देंगे। अगर आपको समझ नहीं आता तो इस 60 में क्या करेंगे? 15 घटा लेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा ना कितना बचा है। और इधर बफेलो कितने लोगों के पास है? 30। तो 15 में कितना जोड़ दें कि 30 हो जाए? 15 जोड़ देंगे। अब टोटल अगर हम देख जोड़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने के पास गाय और भैंस दोनों है। तो ये आपका देखिए 45 5 50, 50 10 60, 60 10 70, 5 75, 75% लोगों के पास दोनों चीजें हैं। मतलब गाय और भैंस दोनों है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? यदि कुल परिवारों की संख्या 96 है तो कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं है? तो देखिए 75% के पास अगर दोनों है तो किसके पास दोनों नहीं होगा? तो 100 में हम 75 घटा देंगे तुरंत। 100 में 75 जैसे ही घटाएंगे हमें पता चल जाएगा कि 25% ऐसे परिवार हैं जिनके पास दोनों नहीं है। ठीक है, दोनों में से कोई नहीं है, दोनों नहीं है। दोनों कितने के पास है? 75% के पास और दोनों कितने के पास नहीं है? 25% के पास। हमें ये 96 किसकी वैल्यू दिया है? ध्यान से देखिए, कह रहा है कुल परिवारों की संख्या 96। तो हमारे यहाँ कुल परिवार कितने हम माने हैं? भाई कुल अपने आप में कोई भी चीज़ 100% होता है कि नहीं? मतलब ये 96 जो है ये 100 की वैल्यू है। कह रहा है कितने परिवारों के पास एक भी गाय या भैंस नहीं? तो कितने के पास नहीं? 25 के पास नहीं। 25 से 25 चौका 100 और 24 चौका 96। तो आंसर क्या आ जाएगा? 24। बिल्कुल ईज़ी।
जिसकी वैल्यू दिया हो उससे करते हैं डिवाइड, जिसकी वैल्यू पूछा हो उससे करते हैं मल्टीप्लाई, खेला हो जाएगा खत्म। यही ध्यान रखना है, पूरे परसेंट में मैं आपको बताते चला आ रहा हूँ कि जिसकी वैल्यू दिया हो उससे करो डिवाइड, जिसकी वैल्यू पूछा हो उससे करो मल्टीप्लाई, परसेंटेज हो जाएगा खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में तथा 85% लड़के गणित में सफल होते हैं, जबकि 75% लड़के दोनों विषयों में सफल होते हैं। बिल्कुल सेम फॉर्मेट है, पहले हम इतना बना लेते हैं ना। तो देखिए, अंग्रेजी है और क्या है हमारे पास, अंग्रेजी के साथ-साथ हमारे पास और भी कुछ है। अंग्रेजी के साथ-साथ हमारे पास है मैथ। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये कॉलम जो है वो इंग्लिश का है, ये वाला कॉलम जो है वो मैथ का है और ये बीच में जो आपको दिख रहा है हिस्सा, ये किसका है? ये दोनों का है, ठीक है? तो दोनों वाला पहले भरते हैं। कह रहा है जबकि 75% लड़के दोनों विषयों में सफल होते हैं, तो दोनों यहाँ पर 75 भरेंगे, ठीक है? अब इंग्लिश में कितने हुए? इंग्लिश में 80% लड़के पास हुए हैं। तो देखो एक चीज़ ध्यान रखे रहना, सब सेम, यहाँ पर भी पास वाली बात, लड़के अंग्रेजी में तथा 85 पे दोनों जगह सफल हुए हैं, ये भी सफल हुए हैं, सेम फॉर्मेट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस 75 में कितना जोड़ दें कि 80 हो जाए, 75 में हम 5 जोड़ देंगे तो 80 हो जाएगा। आगे यहाँ पर 85% लड़के पास हुए हैं, 75 में कितना जोड़ दें कि 85 हो जाए, 10 जोड़ देंगे, बस। अब टोटल अगर इसको हम जोड़ लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि कुल कितने दोनों विषयों में कुल कितने पास हैं। तो देखिए 75 5 80, 80 10 90, 90% जो है वो दोनों में पास हैं। क्या हैं? दोनों में पास हैं। तो जो दोनों में पास हैं वो 90% हैं, तो ऐसे कितने विद्यार्थी होंगे जो दोनों में नहीं पास होंगे, मतलब किसी में पास नहीं होंगे। दोनों में से किसी में पास नहीं होंगे, वो ऐसे हैं 10%। 10% जो हैं वो दोनों में से नहीं पास हैं, ठीक है? अब हमें किसकी वैल्यू दिया है? कह रहा है यदि 45% लड़के दोनों विषयों में असफल रहे हों। ये 45 किसकी वैल्यू दिया है? जो दोनों में असफल हुए हैं। 45 किसकी वैल्यू? जो दोनों में असफल हैं। दोनों में हमारे यहाँ कितने असफल हैं? 10%, तो 10 से डिवाइड कर दें और हमको चाहिए किसकी वैल्यू? कह रहा है तो परीक्षा में कुल कितने लड़के हैं? कुल तो 100% होते हैं भाई। खेला खत्म, 0 से 0 कैंसिल, 450 आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। बिल्कुल ईज़ी है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में, 20% छात्र गणित में सफल हुए, लेकिन 20% छात्र दोनों विषयों में असफल हो गए। देखो ऊपर वाला तो सफल दिया है लेकिन बीच वाला असफल दे दिया। तो कोई बात नहीं, हम तो जान चुके हैं ना कि बीच वाला जिस फॉर्मेट में है उसी फॉर्मेट में हमें दोनों को कर लेना है। तो बीच वाला पहले लिखो तुम। देखो कौन-कौन सा है? इंग्लिश है और कौन सा सब्जेक्ट है? मैथ्स है। दोनों में कितने? कह रहा है कि लेकिन 20% छात्र दोनों में असफल हुए हैं। दोनों में असफल कितने हुए? 20% छात्र। अब हमें असफल वाला करना है। देखो ये 60% जो है वो दोनों में सफल हुए हैं, तो दोनों में भाई 60% अगर सफल हुए हैं तो असफल कितने होंगे? 40%, मतलब परसेंट है। 70% सफल हुए हैं किसमें? मैथ में, तो असफल कितने हुए होंगे? 30। बस अब इस 20 में हम कितना जोड़ें कि 40 हो जाए? 30 में 20 जोड़ दीजिए। ओके। अब इस 20 में कितना जोड़ दें? 30 हो जाए 10, और यहाँ पर जो हम निकालेंगे वो निगेटिव मान आएगा क्योंकि हमने सबको क्या कर लिया है? निगेटिव। बीच वाला क्या आ गया है? निगेटिव में आ गया है ना। देखो बोला है कि असफल हुए हैं तो सब फेल वाली बात हो रही है, फेल। ये फेल वाला हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो जोड़ लेते हैं तो पता चल जाएगा दोनों विषयों में कुल कितने फेल हुए हैं। तो 20 20 40 10 50, 50% दोनों में क्या हो गए हैं? फेल। दोनों में फेल हो गए हैं। अगर 50% दोनों में फेल हो गए हैं तो दोनों में पास होने वाले 100 में से 50 तुरंत घटा देंगे, तो हमें क्या मिलेगा? 50%, और 50% क्या हो जाएंगे? दोनों में पास। ठीक है। अब हमें देखिए किसकी वैल्यू दिया है। जिसकी वैल्यू दिया हो हम उससे डिवाइड करेंगे, जिसकी वैल्यू पूछा हो उससे करेंगे मल्टीप्लाई, और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा फिनिश। कह रहा है यदि 2500 छात्र दोनों विषयों में सफल, तो ये जो 2500 है जो दोनों में सफल हुए हैं, दोनों में सफल कितने हुए हैं? दोनों में 50 सफल हुए हैं कि नहीं? 50 से डिवाइड कर देंगे। तो परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या कुल कितने होते हैं? 100 होते हैं। 50 दूनी और 25 दूनी 50, तो 5000 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल ईजी है, कोई बात नहीं, बस यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जो फॉर्मेट है वो सेम में होना चाहिए। अगर फॉर्मेट सेम नहीं है तो हम फॉर्मेट सेम करेंगे अकॉर्डिंग टू द मिड, मतलब जो बीच में वैल्यू होती है उसके हिसाब से हमको क्या करना है? हमको इक्वल कर लेना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 55% विद्यार्थी रसायन विज्ञान में पास होते हैं, 50% भौतिक विज्ञान में पास होते हैं, जबकि 75% कम से कम एक विषय में पास होते हैं। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में असफल होते हैं? देखो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान है। कैसे? यहाँ पर एक पॉइंट आ गया है और यही पॉइंट हमारा आंसर बना देगा। कह रहा है कि 75% कम से कम एक विषय में पास होते हैं। अगर 75% कम से कम एक विषय में पास होते हैं, तो दोनों विषयों में कितने फेल होंगे? बताइए। अगर 75% कम से कम एक विषय में पास होंगे, तो दोनों विषयों में कितने फेल होंगे? 25 होंगे। डायरेक्ट आंसर दिख रहा है कि नहीं? भाई सीधा-सीधा इसमें बोला जा रहा है कि 75% कम से कम एक विषय में पास हुए हैं। एक विषय का मतलब दोनों में पास हो सकते हैं, भौतिक में भी पास हो सकते हैं, रसायन में भी पास हो सकते हैं। तो अगर कम से कम एक विषय में पास हुए हैं, तो इसका मतलब बचे हुए जो 25% हैं, वो दोनों विषयों में असफल रहेंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और यही हमारा करेक्ट आंसर है। ऊपर वाला सब गुमराह करने के लिए दिया गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ होमवर्क, तो इसको आप लगा करके बताएँगे। क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ, आपको इसे लगाना है। यदि 20 छात्रों में से 105 पिज़्ज़ा पसंद करते हैं और 134 बर्गर पसंद करते हैं, तो केवल बर्गर पसंद करने वाले छात्रों की संभवता हो सकती है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताता है। बाकी नहीं आएगा तो मैं आपको अगले वीडियो में इसको बता दूँगा। तो गाइज़ अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। नए हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाता है उसके तुरंत बाद मैं पीडीएफ भी अपलोड कर देता हूँ। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।